ऐसे देखेगा, वो कह देगा है ना, मैया सम्मान योजना बोल जिंदाबाद जिंदाबाद। बहू लगता है एकदम प्रधानमंत्री। वीक को कम करके वीक को कम रख दीजिए, वीक को कम 1 पॉइंट वीक को रखिए, 1 पॉइंट एक जो कि बोलना है 1 पॉइंट वीक को रखिए, 50 पॉइंट वॉल्यूम रखिए। बाजा आपको कुछ नहीं होगा। मैं 50 प्लस का आदमी हूँ, 50 साल उम्र हो गई है, मैं बाजा नहीं उड़ा सकता। बाजा आपका बहुत अति उत्तम सुंदर भावलो ब्यूटीफुल है, बड़ा अच्छा बाजा बज रहा है। औलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। वो जो अंदर से आवाज आ रही है उसको बंद कीजिए, हाँ रिपीट को हटा देना, आवाज जैसे एक बार टकराए। ये जनता, ये कौम बड़ी भोली भाली जनता है, इनको अब तकरीर की जरूरत नहीं, तकरार की जरूरत है। इसलिए इनको अब ज्यादा हो हल्ला नहीं, संजीदगी के आलम में आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल। मेरे तरफ देखिए, अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर भालो ब्यूटीफुल हम है, इसलिए कि अभी मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप हैं। यही वजह है कि आज आप मारे जा रहे हो, कूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो, जेल में ठूसे जा रहे हो। आलिम औलमा की बात नहीं मानोगे तो मामूली आदमी की बात मानना पड़ेगा। महफिल मिलाद में लोग बैठते हैं तो इधर उधर चेमीगोई करते हैं, और जब कोई नेता का भाषण सुनता है, चाहे वो हेमंत हो, चाहे कल्पना हो, चाहे कोई आ जाए, लगता है कि पूरा खानदान इसी को खरीद लेगा। ऐसे देखेगा, वो कह देगा है ना, मैया सम्मान योजना बोल जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करोगी कौम, जिंदगी खत्म हो गई। अरे तुम उसी वक्त जीत गया है, अब तुम हार कहीं नहीं सकते। जिस दिन तूने नबी का कलमा पढ़ा है तू जिंदाबाद। अब क्यों इसके चक्कर में हो? थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुन लो, सिर्फ सुनो मुसलमानों, सुनो, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, पूरी जिंदगी खाली सुन रहा। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ तो 50-50 जलसा सुन लिए, एक तकरीर काफी है पूरी जिंदगी में, एक तकरीर जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये कौम, सुनिए थोड़ी देर, मुसलमान कहते किसको? चारों तरफ से घिर गया मुसलमान। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, प्राइम टाइम, चारों तरफ से मुसलमान के ऊपर न जाने कहां कहां क्या क्या नहीं कहा। बांग्लादेशी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का, दहशतगर्द का, देशद्रोही का, अब तो पत्थरबाज भी कहने लगा, अब तो पत्थरबाज भी कहने लगा। लेकिन मत घबरा, कुछ नहीं होगा। कितना नेता आएगा, कितना चला जाएगा, ऐसे कर रहा है ये लोग, मंच सजा सजा के मुसलमान को देश से भगा देंगे, 2021 में खाली करवा देंगे, मुसलमान मुक्त भारत कर देंगे, ऐसे बोल रहा है। कोई मुसलमान भागा?
कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान आज तक भागते हुए देखे सोशल मीडिया में कभी सुने कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? सुने? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। भागेगी क्या खाक? इसलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। लेकिन पढ़ो पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचाओगे, संविधान पढ़ोगे देश बचाओगे। पढ़ो। तेरे बेटे के हाथ में किताब पोथी छूट करके मोबाइल आ गया, इस मोबाइल ने तेरे घर को दिमक के तरह खोखला कर दिया, तुझे नहीं पता। ईमान चला गया, इज्जत चली गई, हया शर्म सब खत्म। ये मोबाइल नहीं है, दिमक है, दिमक ईमान की खत्म कर दिया, खोखला चूस लिया। खाली इंसान ढांचा की तरह खड़ा है, क्या फायदा आपको है? तेरे घर में महीने दिन से कुरान नहीं खुल रहा है, टीवी डेली खुलता, मोबाइल डेली खुलता, व्हाट्सएप खुल रहा है, फेसबुक खुल रहा है, यूट्यूब खुल रहा है, लेकिन कुरान नहीं खुलता। जिस कुरान को पढ़ने में सवाब, देखने में सवाब, रखने में सवाब, छूने में सवाब, वो कुरान कहाँ है पता नहीं। नहीं पढ़ते कुरान कोई नहीं, सब छुपा छुपा के रख दिया। सब बहू लोग कुरान लाती है, जब शादी होती है ना, शादी होती है तब कुरान शिव लेके उतरेगी गाड़ी से, ऐसे उतरेगी, ऐसे उतरेगी, लगता है अजमेर से घाटे जमाल टीम उतर रही। हर लाई कुरान, हर अलमारी में सेट, पढ़ना नहीं, मोबाइल हाथ में, रिमोट साथ में, एलसीडी सामने, कुरान छुपा के रख दी। एगो बहू को पूछा, हाँ बहू आप लोग कहाँ शिव लाते हैं तो पढ़ते कहे? मल पढ़वे बोलना से हमारा सास मरतो तो खान पढ़बो हमें। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो कुरान पढ़े नहीं पढ़ती। अब अगर बाय चांस से 2, 4, 6 महीना अगर कुरान शिव खोलेगी तो इस तरह देखेगी, लगता है बहुत दिन के बाद देख रही, क्योंकि सीडी देखते, टीवी देखते, सीरियल देखते देखते आंख बैठ गई है उस सब में। अब कुरान की आयत थोड़ो, अब आहिस्ते आहिस्ते 6 महीना बाद कुरान शिव सास के तीजा में या 40 निकाल के पढ़ रही। हम बोले सास के बाद ससुर भी मर गया है क्या? ऐसे पढ़ेगी, हम बोले क्या हुआ? मेरी सास की 40वां। रोज पढ़ती, डेली पढ़ती, हर सप्ताह पढ़ती, कम से कम सप्ताह में 1 दिन पढ़ती, जबान खोलती। वो बेटी गाना गा के रोडों पे नहीं चलती, बल्कि सोते सोते जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले हो कसल्ले अला। इसलिए इन बच्चों के हाथ में देख रहा बेटा, हकीका पार नहीं हुआ, हकीका नहीं पार किया है, 15,000 के मोबाइल। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? एक मोबाइल में तेरा बेटा 2.5 साल तक धनबाद के बढ़िया स्कूल में बढ़िया ट्यूशन जाके पढ़ सकता था। 500 रुपया अगर पर मंथ देगा तो 15,000 में कितना होगा? 30 महीने, 17,000 में 34 महीना। सोच के देखिए, आपका एक मोबाइल ने पूरा खानदान को बर्बाद किया। ये मोबाइल कौन बनाया पता है? ये ऐप जो तेरा बेटा गेम खेलता है, पॉप, उसका जी जो लगाया है वो अलग से, लेकिन उसका जिस लड़के ने बनाया उसका नाम पॉप है, PUP। ये लड़का कहाँ का? यहूदी का। उम्र कितनी? 9 साल। लिखो किताब, इतिहास पढ़ो। 9 साल के यहूदी का बेटा। यहूदी कहाँ बसता है? इसराइल में। इसराइल मुसलमानों के दुश्मन। वजह यह है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटा, के बेटा 10 बेटा, 10 बेटा मिलके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला था। 10 बेटा मिलके, 10 भाइयों ने मिलके यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे को जो कुआं में डाला था, सुने होंगे। और जो कुआं में डाला था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और जो 10 भाई जो बचा था, उन्हीं के नस्ल, उन्हीं के आला औलाद आज यहूदी कहलाता है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, कुएं में डाल दिया। जो यहूदी अपने भाई का ना हुआ वो तेरा होगा।
अब तो वो आएगा नहीं इसराइल से, तुमको कुआं में तो नहीं डाल पाएगा क्योंकि इसराइल में रहता बस ये। अब वो क्या किया, एक उसका बेटा जाग जाग के मेहनत करके एक ऐप बनाया जिसका नाम पबजी रखा, गेम, और उसको ऐप को मोबाइल में लोड कर दिया। उस ऐप से यहूदी का बेटा अरबों खरबों रुपया कमा के एसी रूम में सो रहा है, उसी गेम की कमाई। और उस गेम देखने के चक्कर में तेरा बेटा घर से निकल के जहां जहां रात में कुकुर बैठता है वहां तेरा बेटा बैठा दिया। वो कितना होशियार है, 9 साल की उम्र में गेम का ऐप बना के एसी में सो गया, और तेरे बेटे को रात में 1 बजे रात जहां एकदम रोगाहा कुकुर बैठता है वहां बैठा। हजरत सही बात है कि नहीं है? कुकुर भी परेशान है इन लड़कों से। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के पबजी फ्री फायर गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन नहीं, तुम अपने बाल बच्चों को नहीं देखोगे, इमाम को, मौलवी को, मौलाना पर नजर, अपने घर पर नजर रख। मौलाना मौलवी क्या देखा, इमाम कहाँ गया, मौलाना कहाँ बैठा, ये बड़ी नजर। हर बेटी छत पर जाकर के एकदम फुल टावर में बात कर रहा है, वो नहीं सुन रहा, नहीं देखता बेटा आपका। 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, इस्लाम छोड़ दी, ये आई लव यू के चक्कर। जवान बेटी को मोबाइल रात में देख के बाप सो गया। अब बेटी मोबाइल में एकदम फेसबुक को क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में चैट कर रहा है 1-1.5 बजे रात तक। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की खाना पीना बंद। अब नहीं मुझको हमारा प्यार भेज रे बा, हमें जहर खाए मर ले रे बा, ब्याह करेंगे तो वहीं करेंगे। पूरा खानदान पागल। एक आई लव यू कोई पागल लड़का भेज, और कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया। माथा काम नहीं करो, काम हम ना मन लगो की बात है, मने लगो क्या बात है, हमारे प्यार भेजलो प्यार। अरे वाह, ये प्यार नहीं हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं वो प्यार बेकार है। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। जिंदाबाद। गोहरा गोरी कहीं कुटुम तब 110 टका मिल रहा, मोहब्बत है कहीं। सुभान अल्लाह। 1 घंटा तो बोलना होगा बेटा, मोबाइल टाइम देखना, कहीं ऐसा ना हो कि लोग गुस्सा जाए कि झारखंड साहब बहुत टाइम ले रहा है। नहीं, हम 1 घंटा ज्यादा आपको परेशान नहीं करें। हम मौला नहीं कि जबरदस्ती मैक पर चिपके रहेंगे, हम चाहते हैं जल्दी मैक छोड़ दें। तो मैं बोल रहा हूँ जिस टाइम से उस टाइम से 1 घंटा आपको बर्दाश्त करना होगा। 1 घंटा सुनिएगा ना, हो 1 घंटा सुनना होगा भैया, आपको 1 घंटा हर हाल में सुनना होगा जैसे भी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये गौसे आजम पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। ये गौसे आजम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। गौसे आजम किसको कहते हैं हम लोग? बड़े पीर। कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना ये बिदती है, कबर पुजवा है, कबर में सजदा करता है। उल्टा सीधा लोगों को जैसे सोशल मीडिया वाला हम लोग को नहीं कहता आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी देशद्रोही है, लेकिन वो लोग कहता है सुनते हैं। इसी तरह कोई टोपी वाला दाढ़ी वाला ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना ये बिदती है, ये कबर पुजवा है। अच्छा हम लोग पागल है? कबर पूजेंगे? कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है,
कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हर मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना इस्लाम में हराम है। तो फिर कैसे हम कब्र को सजदा करेंगे? नहीं करता कोई कब्र को सजदा, ना कोई कब्र को पूछता है। अब याताल मताल पागल पियंकड़ जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लिए। मसलक में तो नहीं है। औरतों को मजार जाना पाबंदी है। औरतें ना जनाजा जाएगी, ना मजार जाएगी, ना ईद बकरीद में ईदगाह जाएगी, ना जुमा में जाना वो जुमा पढ़ने जाएगी, ना वो लड़ाई के मैदान में जाएगी। औरतें घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। अब बीवी तेरी है, बहू तेरी है, तुम भेज देते हो मजार और जवाब देना पड़ता है झारखंडी। तेरी बहू जाए मजार और जाके सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी की तरह, जवाब दो झारखंडी। मेरी माँ बहने तू भी सुन रही है, सुन। तू मजार नहीं जा सकता। अगर मजार जाना जायज होता तो औरतों को जनाजे में क्यों नहीं ले जाते? लेकिन जिसकी बहू बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, 15 दिन से बुखार उतर नहीं रहा है, कुछ नहीं कहना। डॉक्टर कहा कि इसका बुखार 1.5 महीना रहेगा। कान के पास जाके बगल में बहू बगल में बैठना, बीवी बगल में बैठना और बहू के कान में धीरे से कहना, मैं 407 स्कॉर्पियो रिजर्व कर ले, मजार जावे बेच लाग लो, उठी खट से बढ़ जाएगी। हमारा बुखार खत्म ना हो, बुखार हमें आराम से बैठी चल जाओ। खाली नमाज पढ़ने नाम ले लीजिए। नमाज क्या पढ़ते हैं चाची? बोल क्या करें मौलाना साहेब, छोटा छोटा बच्चा। हम बोले बच्चा छोटे रहता, बड़ा कहाँ? जब बड़ा होगा तो बच्चा कह रहे। एक औरत सवाल हम पूछे, कहाँ चाची आप लोग नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल हाँ मौलाना साहब, छोटा छोटा बच्चा पेशाब कर दे तो उसका पेशाब पाक है। हम बोले बोतल में भर के रखो, कौन देगा? मसला पूछ के चू जे दुगो चाची पूछते, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल मौलाना साहब मन माथा ना छोड़ो, हम डांड सीधा रहे हो। और उसको मजार में घूमने दीजिए, हटिया चौक में गोविंदपुर में 5 को दुकान हड़बड़ा के 1 घंटा में घुस जाएगी। वहां माथा दर्द नहीं, नमाज पढ़ने कहिए। मौलाना तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, कोई मतलब नहीं। लाइए कोर्ट से कागज। कल जुमा था ना, परसों कल था जुमा, कल जुमा सब पढ़ने गए थे कि नहीं भैया? आप लोग जुमा पढ़ने नहीं गए थे, आप लोग घोटाला करने गए थे, आप लोग चोरी करने गए थे। अब कहेगा मौलाना ये कहां से मौलाना आया? हम लोग नमाज पढ़ने गए, कहता घोटाला। हाँ, आपने तहियात जानते नहीं, तहियात आप तहियात नहीं जानते हैं, आपने घोटाला किया। 4 रकात पहले नहीं पढ़ा सुन्नत, आपने चोरी की। 4 रकात छोड़ के निकल गया, आपने डकैती की। 2 रकात पढ़ लिया, अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। बोले 2 रकात पढ़ो, इस्लाम खतरे में रहे। नहीं पढ़ता। लाइए धनबाद से कोर्ट के कागज, डेमनी टिकट सटा हुआ, हम लिख देते हैं, एफिडेविट कर लीजिए कोर्ट से। 95 से 96% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। यहाँ जितना बैठा है, एक याद को छोड़ के कोई नहीं जानता नमाज पढ़ना। लाइए कोर्ट के कागज हम लिख देते हैं। हम लोग 15 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किया। 15 दिन रटे हैं, 10 दिन तक रटे गए, तब तहियात 12-15 दिन रटे हैं, तब दुरूद शरीफ याद किया। 3 महीना रटे हैं, तब 2-4 को 5 को सूरत याद। ना आप लोग कभी मदरसा गए, ना कभी मस्जिद गए, ना कभी असल कुरान पढ़े, ना कभी कायदा पढ़े, ना अम्परा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कभी इमाम के पास बैठे, ना कभी इमाम से मोहब्बत किए, ना कभी किताब खोले। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात? आप लोग जिन्नाते हैं, बगैर पढ़ले पढ़ लेते हैं। आप जिन्नात के बाप हैं। हम लोग एक सप्ताह रहते हैं, ये आप लोग एको दिन नहीं रहते हैं। और तहियात में उंगली, अरे बाप, तो मक्का देख रहा है। नियत एकदम नियत माने का जुमा खाली फुसफुस, कुछ नहीं जानता है,
खाली फुसफुसा लिया। अरे बाप, सलाम फैलेगा, लगता है बगदाद देख रहा है, इधर अजमेर देख रहा है। कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता। मैं लिख के देता हूँ, नहीं जानता। इसलिए तुम पढ़ोगे, उम्र चली गई, इन बच्चों के जिंदगी बर्बाद मत कर। इनको मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दे, ताकि तेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब में पढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, आवारा के तरह सीटी नहीं बजाएगा, लड़कियों को छेड़ेगा नहीं, निगाह नीचे करेगा, सर पे टोपी होगी, अजान सुनेगा, मस्जिद में घुसेगा, सजदा करेगा, जलसे में बैठेगा, अमल करेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, माँ बाप के पास रहेगा, खिदमत करेगा, कुरान को रखेगा, तलावत करेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ से। पढ़ा दो, जब तक पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। कितना बेटा है जो पढ़ा लिखा, कितना मुसलमान पढ़ता है सामने आपके गांव, कितना गोविंदपुर है, धनबाद कितना होगा। हमारे इलाके से धनबाद में एक से स्कूल है, एक से प्राइवेट स्कूल है, एक से कॉलेज है, लेकिन नहीं, बाहर से आके पढ़ के चला जाता है। जाके पता लगा धनबाद में बाहर से लड़का है, यहाँ रूम लेके किराया पर लड़का लोग पढ़ता है। आपका बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा फुसका फुसकी, पांचवां झला झपटा फेंका फेंकी, छठम लुंगी समटा समटी, सातवां रंग पुचड़ा राजमिस्त्री, तीन तलम सुतौल। कोई मतलब उसको नहीं पढ़ता तेरा बेटा, नहीं पढ़े। छठा होते होते ना मन लगा, मिस्त्री साथ हो गया। कुछ लड़का तो गुजरात बम्बे छोड़ दिया। अब बहू की फरमाइश पूरा कर पाएगा तब ना। इतने 18 में शादी दे दिया, 20-22 होते थे 3-4 गो बाल बच्चे। अब बेटा है गुजरात में, बहू है धनबाद में, वो भी परेशान, ये भी परेशान। लड़का फैक्ट्री से आके 10 बजे रात फोन उठा के बहू को फोन लगाया, हेलो खानवा खैली, बोल लेन चल गेलो, ना खा ले खाना। बोल माय कहाँ सुतल हो, बोल तोर माय हमर कर्जी खा गेलो। लड़का गरम, बहू को लेके आवा, बुढ़िया बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा, झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना हम कहाँ जाएंगे। बोले हमारा घर खराब है मौलाना साहेब, एक बोतल पानी पढ़ दे, पढ़ा हुआ पानी पीने दीजिए, बढ़िया नमाज तू खुद पढ़। मेरी माँ तेरे कदम में जन्नत है। मौलाना झारखंड पूरा हिंदुस्तान घूमता है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर उड़ीसा राज्य में बारीपदाई जगह है, टाटा से 150 किलोमीटर, कल वहां मेरी तकरीर होगी। अब सोच के देखिए वहां कैसे पहुंचेंगे। यहाँ से घर से फिर ट्रेन पकड़ेंगे, फिर टाटा से फिर गाड़ी लेके निकले, दिन रात सफर कर। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ। याद रखना नौजवानों, झारखंडी मौलाना के कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। इमाम के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो सही पे, माँ तेरी है, वो घर में। तू मौलाना बन के आ, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। क्या मकाम है माँ बाप का। 10 मौलाना को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 हाजी साहब को बुलाइए, गर्दन तक दुआ कराई, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती साहब को बुलाइए, दुआ कराई, गारंटी नहीं। 10 इलाके का इमाम को बुलाइए, दुआ कराई, गारंटी नहीं। 10 इलाके से पीर बुलाइए, दुआ कराई, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर जमालटी में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती। लेकिन आज के ये नौजवान, आज का ये लड़का, ये जनरेशन, जहां शादी हो गई है, जहां बहू घर में घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादू करनी है, एकदम पक्का जादू करनी। जो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बहू एक फूंक अपना शोहर को सरिया के मार, एक फूंक मारी, माँ के कदम में जन्नत है। बहू एक फूंक अपने शोहर के कान में मार दिया, अब बेटा को जन्नत से दूर। बातचीत नहीं बहुत करते। यही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते।
वो बहू नहीं, उसका होम मिनिस्टर मंत्री है, जो कह दे वही सुनेगी। लेकिन याद रखना, 100 मजार में चादर चढ़ा, गरीब नवाज के दर पे पड़े रहा, गौसो ख्वाजा के दरबार में चले जा, अजमेर की धरती चला जा, बगदाद चला, कलियर कचौसा हर जगह चला जा, मदीना शरीफ में पड़े रहा। अगर तेरे घर में जमालटी में माँ बाप नाराज है, ना गरीब नवाज राजी होंगे, ना गरीब ख्वाजा राजी होगा, ना मदीने का मुस्तफा राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज 90, 80, 85, 85% लड़का लोग माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते। बहू है पीर है रे बाप, वो पीरे है, बहू का दूसरा नाम पीर से। अरे बाप मत पूछिए, जो कह दे। और माँ की आवाज उसको पता नहीं सुनाई देता कि कल तेरी माँ, तुम छोटा था, घर में रोता था, माँ बाड़ी में काम करती थी, हल्की आवाज होती माँ के कान में टकरा जाती, फौरन गोद में उठा के दूध पिला ले। आज तेरी माँ वही आवाज दे रही, लेकिन तेरे कान में नहीं सुनाई दे रहा है। और कहता मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। अगर माँ बाप दुखी होंगे तो तुम्हारे घर से बरकतें उड़ जाएगी, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। कहाँ जा रहे हैं? खाना नहीं खाए, ससुराल आपके का है, खुशी में चूर रही है। ससुराल दुनिया जन्नत, दुनिया जन्नत ससुराल है। वो मरने के बाद वो जन्नत अल्लाह देगा, लेकिन दुनिया जन्नत जो मर्जी तो खाओ। जाइए माशाल्लाह आपके ससुराल गांव में आ गए, अब पता नहीं फिर दोबारा आना होगा तो नहीं होगा। अच्छा थोड़ी देर सुनिए, थक तो नहीं गए? कब तक थकिएगा? अच्छा 2 घंटा ना, ठीक है 2 घंटा बोल देंगे। 108 एम्बुलेंस नंबर है झारखंड सरकार की, उसको फोन कर दीजिए और बुलाइए, मेरे गांव में एक मौलाना तकरीर कर रहा है। 2 घंटा बोलेगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए गाड़ी रोड में जब बत्ती जला के खड़ा रखिए। झारखंडी साहब तकरीर 2 घंटा करेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाते सीधे रिम्स। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा अगर आप हिम्मत से सुनोगे तब। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। अरे कुटुंब खाली हाथ है मचलो, कुछ मचलो। हाँ बहुत अच्छा सुन रहा है, बहुत बढ़िया सुन रहे हो भैया, माशाल्लाह। लोग मुझको सुनना छोड़िए, देखने के लिए परेशान। और मेरी तकरीर लिख लीजिए कोर्ट के कागज में, मेरी तकरीर में किस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला, हंसी कुछ नहीं होती, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है। मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ, इसको भी लिख लीजिए। ना कोई लतीफा, कोई कहानी, कोई किस्सा अब तक बोले, कोई लतीफा चुटकुल्ला बोले। मेरे बोलने का यही अंदाज है कि पूरा हिंदुस्तान लोग इंतजार करता है। हालाते हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती है। इस्लाम क्या कहता है, तुम क्या करते हो? जिसके नाम से जलसा है गौसे आजम। कौन गौसे आजम पता है? जो ईशा में वजू करते थे। कहाँ? ईशा में, मतलब रात में। और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 नहीं, 35 नहीं, मुकम्मल 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। उसी को हम गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके तिलावत कुरान कर दे, उसी को दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को हम अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिनके दर में घर में चोर घुस जाए और फजर में घर से निकले तो वली बन जाए, उसी को गौसे आजम बड़े पीर कहते हैं। इसलिए निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना, और औलमा के पास आना तो जबान संभाल के। किसी के घर जाना तो आंख संभाल के जाना, और दस्तरखान में बैठना तो हाथ संभाल के बैठना, वरना इधर सलात है और हाथ उधर चला गया तो कामयाब रह जाओगे। इसलिए मेरी माँ बहने, चंद बातें तू भी समाज कर ले। 1-2 खुराक दे देते उनको, 1-2 खुराक नहीं दीजिएगा, बोले झारखंड में भाई हम बात नहीं बोल लो, 1-2 खुराक दे ही देते।
माशाल्लाह माँ बहने बहुत देर से बैठी है, सुन भी रही है, छत से है, नीचे है, ऊपर है, सुन रही है। ईमान है, अभी भी ईमान है, लेकिन ईमान में जंग लगी है। उसको थोड़ा सा सिर से उठा ले रख लो, उसके बाद उसको प्राइमर मार के छोड़ दो, उसके बाद कलर चढ़ा। कलर कैसे चढ़ेगा? चक चक कब होगा? जब वो तिलावत कुरान करेगी और वजू प्राइमर, नमाज पेंट, तिलावत कुरान उसमें लाइटिंग जो खूबसूरती पैदा कर। लेकिन पढ़ोगे तब ना हो कुछ नहीं। हम लोग 2-4 को मौलवी मौलाना बचे, इसलिए मेरी माँ माने तुझे मजार नहीं जाना है। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। तू ईदगाह नहीं जा सकती, ईद के दिन जुमा पढ़ने नहीं जा सकती, तू जनाजा नहीं जा सकती, लड़ाई के मैदान मत जा। मौलाना जनाजा में रोक दिए, मौलाना आपने ईदगाह रोक दिया, मौलाना जुमा पढ़ने रोक दिया, मौलाना लड़ाई के मैदान नहीं जा सकते, सवाब कहाँ मिलेगा? एतराज करेगी ना औरतें? आप लोग सब कीजिएगा, जुमा आप पढ़िए, जनाजा आप पढ़िए, ईद बकरीद आप जाइए, लड़ाई मैदान आप जाइए, मजार आप जाइए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सवाब कैसे मिलेगा? एतराज करेगी ना औरतें? उनका जवाब है, मेरी माँ बहने तू घर बैठे रह, अल्लाह ने तुमको बहुत कीमती बनाया, तू घर के अंदर रहना, 4 दीवारी में रहना, यहाँ मत जा। शोहर मजदूरी करे, काम करे, कोयला ले हो, राजमिस्त्री हो, रंग पुचड़ा हो, कोई बड़ी व्यापारी हो, कहीं से वापस आए, सफर में धनबाद से गोविंदपुर से कहीं से वापस शोहर आए, सुन लो कि मेरा शोहर मगरिब के टाइम में 6 बजे घुस गया घर, 5:30 बजे घर आ गया, 7 बजे घर पहुंचा। तुम कुछ काम कर रही है, फौरन काम छोड़ो, फौरन काम छोड़ दो। शोहर आ गया, फौरन गिलास उठा, गिलास में पानी भर, दोनों हाथ से पकड़, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से पानी दे, हो सके तो चेहरा देख के मुस्कुरा के दे। किताबों में आया कि जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रख देती है और पानी रख के उसके बगल में बैठती है, तो घर बैठे एक जिहाद करने में जितना बड़ा सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे 1 गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। तो क्यों जाएगी वो मजार? क्यों जाएगी? पानी मुंह देख के, हम लोग के बहू से मुंह देख के देती है, मुंह इधर गिलास। यहाँ बहू बेटी जमालदीन नहीं, जमालदीन बहू बेटी सब दूध के धो, यहाँ ठीक ठाक है, गोविंदपुर के ऊपर यहाँ ठीक ठाक। तो मेरी माँ बहने तुझे जाना नहीं, तू अपने आप को बचा के रख। आप कहोगे मौलाना घर में रहेंगे कैसे रहेंगे? बन संवर के रख, काजल लगा के रख, पाउडर लगा के रख, बढ़िया जेवर पहन, अच्छा कपड़ा पहन, चूल को बाल को सवार, चिट चाट सुंदर बन के रख, यानी चेहरे को श्रृंगार करके रख। जो बीवी श्रृंगार करती है इस नियत से कि मेरा शोहर अभी धनबाद से घर आएंगे, मेरा शोहर बरवाडा से गोविंदपुर से घर आएंगे, मेरा शोहर निरसा से घर आएंगे, मेरा शोहर 2 दिन के बाद से घर आएंगे, मेरा शोहर 1 सप्ताह के बाद घर आ रहे हैं। थोड़ा हम मुंह धो लेते हैं, बाल को सवार लेते हैं, कब चेहरे में कुछ लगा लेते हैं, हाँ बढ़िया से कपड़ा पहन लेते हैं। शरीयत किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे काजल लगाती है, शोहर के नाम पे चेहरा सजाती है, शोहर के नाम पे सर के बाल को सवारती है, शोहर के नाम पे कपड़ा पहनती है, यानी जो बीवी घर बैठे बैठे अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है कि ये श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये आंख के काजल शोहर देखेगा, चेहरे का पाउडर शोहर देखेगा, सर के चोटी शोहर देखेगा, गले का गर्दन शोहर देखेगा, कपड़े की खूबसूरती शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके वो औरत खूबसूरती में अपने इजाफा करे, श्रृंगार करे, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोलो मेरी माँ बहने, रोज 2 रकात नफल का सवाब घर बैठे कितना? खाली श्रृंगार करोगे तो 2 रकात, 30 दिन करोगे तो 60 रकात, 1 साल का सवाब जोड़ो,
10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो। तुम अगर 30 साल तुम मियाँ बीवी एक साथ रहो और 30 साल श्रृंगार कर लोगे ना, उसका सवाब जोड़ते रहो। 2-2 रकत 1000 रकत नमाज खड़ी हो जाएगी आपके नामाया में। लेकिन वही श्रृंगार अगर उल्टा, फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस वॉश करके जाके हटिया में घूमे, चौक में, मोड़ में, गोविंदपुर में, इधर से उधर लोगों को चेहरा दिखाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त कट कट के गल के गिर जाएंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। यानी श्रृंगार करके गली में बैठ जाना, श्रृंगार करके छत पे चढ़ जाना, मटक मटक के चलना, गैरों से नजरें लड़ाना, यानी शोहर को छोड़ के दूसरों के लिए श्रृंगार करना। कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त हट जाएगा, गल के गिर जाएंगे, कट के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी, रुसवा हो जाओगे, सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो गैरों को अपना श्रृंगार दिखाया करती है। अब तुम ही फैसला करो मेरी माँ बहने, तू किस तरह जीना चाहती हो। अगर तुम नफल नमाज पढ़ लोगे, तुम अगर श्रृंगार करोगे तो नफल का सवाब, और अगर शोहर आ जाए सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारे घर में सलाम कलाम बन है। एक शोहर जिंदगी भर कमाता अपनी बीवी बच्चों के लिए, जिंदगी में नहीं माँ के लिए कुछ लेके आता, लेकिन बाल बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेके आता। अगर फोन भूल जाता है, कभी माँ को फोन नहीं करता, माँ क्या खाओगी, कोई बेटा फोन करके पूछता माँ क्या खाना है, बाप को फोन करके पूछा क्या खाना है, लेकिन गोविंदपुर में अगर भूल गया जा करके तो वहां से फोन करेगा अपनी बहू को, हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 10 गोला के दे दिया, बीवी कौन आम बैठ के मुड़ा रही, सास पूछ रहे, हाँ बहू कौन सी खा रही, तब तक खत्म। खिलाओ ना, कौन मना करता, अपनी बीवी खिलाना है ये रसूल की सुन्नत, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत। हो सके तो एक साथ खाना, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो एक दस्तरखाने बैठ के खाना, हो सके तो एक प्लेट में अगर खा लेते हो तो कोई गुनाह नहीं। जैसे एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना बैठे, एक प्लेट में, उधर से वो खाए इधर से आप खाए, ये भी सरकार के सुन्नत। अगर पहला लुकमा उठा के बीवी मुंह में डाल दी, ये भी सुन्नत। यही तकरीर कि पहला लुकमा अगर कोई अपनी बहू के मुंह में डाल देता है तो ये भी सुन्नत है। वो दूसरा लड़का क्या क्या दोपहर अपने बहू बोला, खाना यहाँ खाओ हमारे पास बैठे, शोर ये बोली क्या, यहाँ लो यहाँ लो, बीवी ने खाना ले गई, बस बीवी बैठ गई, बैठी बोल एक काम करो एक ही प्लेट में खाओ, तो बीवी बोली ना लोग की कहा, तो मोहब्बत जबरदस्ती बैठाया, लुकमा उठाया और बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, बोलना है मचोगे दीदी, कयामत आए गेलो, हमरा बहु खियावे लगलो, हमर बेटा रे वाह, हमरा घर हरकत बरकत खत्म रे वाह, आप भी खिला के चेक कीजिए। एक लुकमा खाली खिला दीजिए, उसके बाद घर में बम गिरेगा, क्योंकि देहात में मोहब्बत नहीं जाती। अगर खिला दे तो मोहब्बत, ना खाए ना खिलाए तो अदब। बीवी का नाम शोहर का नाम बीवी कह दे, कोई शोहर का नाम बीवी कह दे तो नाम कह दे तो मोहब्बत, ना कहे तो अदब। पहले के दौर में कहाँ कहती, पहले के बूढ़ी सब अभी भी नहीं करवा पाओगे, पहले के बूढ़ी बूढ़ा, पहले अगर बूढ़ी लोग डॉक्टर के यहाँ जाती थी, क्या कहते हैं गोविंदपुर, 2 औरत को लेके साथ में 1 औरत को टेम्पू में 2 टका भाड़ा देख ले जाते थे। डॉक्टर पूछता था आपका नाम, पल फलना खातून, पल आपके शोहर का नाम, दीदी एक कह दिया, उसको लेके आगे करता था, वो कहती थी फलना नाम, 2 टका देता था भाड़ा खाली नाम का। लेकिन इज्जत अभी, चूंकि ये मोबाइल ये टीवी ने लोगों को बर्बाद कर दिया, कम बर्बादी है। लड़का लोग अपने मन से, लड़की अपने मन से, माँ बाप है, मोबाइल में फोन आया साइलेंट, कुछ नहीं, माँ पूछ रही ककर फोन लागो रे, माँ बाप हटी, मोबाइल लेके सट से बाड़ी तरफ, खेत तरफ, छत पर, वहां टावर नहीं फुल पावर आ गया।
बेटियों को भी मोबाइल से रोको। इन बेटियों को मोबाइल मत देना, कुरान दे दो। कुरान बेटी पढ़ेगी ससुराल जाएगी, जब तक बाप का घर रहेगी बेटी बन के रहेगी तो रहमत पैदा होगी। ससुराल जाएगी रोशनी होगी, माँ बनेगी कदम में जन्नत, आंचल उठाएगी दुआ में गारंटी। चेहरा बेटा देखे हज का सवाब, चेहरा देख के निकले मुसीबत। एक माँ अनेक मकान। गाड़ी में लोग लिख देता है बड़ी बड़ी 18 चक्का गाड़ी एलपी गाड़ी में टेलर में लिख देता है पीछे माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। वो दोनों एक ही चीज। कभी आज तक गोविंदपुर हाईवे में जाते हैं, आज तक देखे सास का आशीर्वाद किसी गाड़ी में लिखा हुआ। कभी लिख दीजिए कि पीछे गाड़ी में सास का आशीर्वाद। निरसा जाते थे 3 पलट पता नहीं चलता गड़िया कहाँ, लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ पावर है, उसमें खूबसूरती है, उसमें क्वालिटी है, उसमें जान है, उसमें हिम्मत है। इसलिए आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की। आज का जलसा ये घर वाला कौन है जलसा करा रहा है? शब्बीर है कहाँ? ताजुद्दीन कहाँ? अरे आप जलसा करा रहे हैं, सामने आइए बैठिए, 10-20 टका 150 बांटिए। तब इतना बड़ा जलसा झारखंडी बुलाने में कमेटी लोग परेशान, कमेटी लोग नहीं सकता बुलाने। अभी नवंबर में कोई कहिएगा हजरत एगो तारीख दीजिए, नहीं दे पाएंगे, पूरा महीना भरा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सारे लोग इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पूरा मजमा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। महीना ये जलसा है जश्न गौसुल वाला और मरहूम शमसुद्दीन व मरहूम सरफराज अहमद, ये दोनों के नाम ईसा अलैहिस्सलाम, सरफराज और शमसुद्दीन, ये दुनिया से चले गए, अब नहीं आएंगे। अब उनको छुआड़ा घड़ी किशमिश पलंग रजाई किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत है तो ईसा अलैहिस्सलाम की जरूरत है, कुरान की तिलावत की जरूरत है, जिसे सवाब पहुंचे ये काम है। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा हो खिदमत करो, दुनिया छोड़े उनके नाम पे जलसा करो, सालाना करो, 6 महीना में करो, 2 साल में करो, लेकिन करो माँ बाप के नाम। तेरे बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया, घर मकान छोड़ दिया, इतनी बड़ी जमीन ज्यादा छोड़ के चले गए, आप उनके नाम पे साल में 2-5 हजार रुपया खर्चा नहीं कर सकते हो? कैसा बेटा है? अल्लाह ने अगर दी है दौलत तो माँ बाप के नाम पे खर्चा करो, सवाब भी पहुंच जाएगा और जश्न ईद मिलादुन नबी का, मिलाद मुस्तफा का सवाब भी मिल जाएगा, कुरान की खुशबू भी मिल जाएगी, नाते मुस्तफा की खूबसूरती भी सुनने को मिल जाएगा। शर्त है कि ये काम हर बेटा करे। नहीं कुछ हो तो मस्जिद के इमाम को बुला ले, नहीं कुछ हो 10 को बेटी मोहल्ले से बुला के कौन खाने करा, बेटी से कौन खानी करेगी, सब मिलके दुआ करेंगे, गौसे आजम का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। इसलिए कि वो गौसे आजम बड़े पीर, जिनके दरबार में जो कोई गया है आज तक खाली नहीं लौटा है। वली जो होते हैं ना, अल्लाह के वली, वली एक वसीला है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है। कुछ लोग कहता है सुन्नी बरेली लोग गरीब नवाज के यहाँ बेटा मांगता है, बेटा वो कैसे, हम मांगते हैं बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, वसीला अल्लाह वाला, मारने वाला कौन है? अल्लाह, जिलाने वाला अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं मार सकता। लेकिन एक आदमी हम परसों पूछे कि आप सुनने की तबीयत खराब थी, कहा बाबा हम अगर रिम्स नहीं जाते तो हम मर जाते, हम रिम्स गए तो बच गए हजरत, 15 दिन हॉस्पिटल में रहे बच गए, डॉक्टर ने मुझको बचा लिया। मैंने कहा तौबा कर,
बचाने वाला अल्लाह है, तुमने कहा डॉक्टर ने बचा लिया। मारने वाला अल्लाह है, कोई मारता है? कहा मौलाना अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो मर जाओ। गौर करो, तो शफा देना अल्लाह का काम है, शफा देना अल्लाह का काम है, शफा अल्लाह देता है, डॉक्टर बीच में वसीला जरिया, ये जरिया वसीला है, देने वाला अल्लाह। यही तो सुन्नी का अकीदा है, हम सुन्नी का यही अकीदा कि अल्लाह मौला हमने गोविंदपुर से दुआ किया, जमालटी से दुआ किया, मिलाद में दुआ किया, जलसा में दुआ किया, ए मौला मेरी परेशानी टल नहीं रही है, इसलिए आज गरीब नवाज के दरबार में आके दुआ कर रहा हूँ। ए मौला गुनाहगार का हाथ ना देख, ये गौसे गरीब नवाज का दरबार देख, ये नेक है, इनको देख के मेरी दुआ तो कबूल। जबरदस्ती खाली हम लोगों को उल्टा सीधा बोल देते, झंडा लगाए हम, रबीउल अव्वल में खर्चा करें हम, तकलीफ हो उनको। ये लोग झंडा बिदअत है, तो झंडा जब बिदअत है तो सब झंडा बिदअत होना चाहिए। अभी जब देखिएगा, अभी जेएमएम का झंडा शिबू सोरेन दिसुम गुरु शिबू सोरेन कपार में चाल में गाड़ी में झंडा बांध के जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, तब शिरकत बिदअत नहीं सोचेगा। अगर बिदअत है तो हर झंडा बिदअत, सब झंडा बिदअत, लेकिन वो झंडा नहीं। हम लोग एगो हरा झंडा कर दिए, रसूल के टाइम में कहां था? ये है इनका अकीदा, झंडा देखे तकलीफ। अगर झंडा बिदअत है तो सब झंडा बिदअत। देखते हैं तुम्हारा बाप नीचे सोया है, शिबू सोरेन का झंडा ऊपर में लटका, और उसी के साया में सोया, झंडा ऐसे ऐसे हिल रहा, बाप वहां सुता है, तब जायज नाजायज नहीं सोचता। हम झंडा गाड़ दे, इनको तक उस झंडे में छाप है, तीर धनुष है, केला छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, बैगन छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया पत्ता, चटनी छाप। मेरे झंडे में छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। इसलिए तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। माशाअल्लाह, इतना गहरा गोरी की तब 150 टका आला कुटो 100, अरे माशाअल्लाह, हाँ 20 टका 50 मिनट देखो की रहे, माशाअल्लाह। टुक टाक उठो कुटो, हमें मोबाइल ना देखो, टाइम टेबल बंद कर दो, देखो उठा बैठा कर। अगर 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 मोबाइल नहीं दिखाना है तो आप लोग बीच में 2-4 को टुक टाक उठिएगा, मोबाइल देखना बंद। बड़ा नोट दे दीजिएगा तो मोबाइल का स्विच ऑफ, उससे बड़ा नोट दे दीजिएगा तो मोबाइल पटे के चूर देंगे, सुबह तो तकरीर करते मोबाइल के पास आ जाए। कितना सुकून सुन रहा है पूरा ईदगाह भर गया। सुबह लोग कहेगा कि कौन मोहल्ला था, बहुत आदमी आया, हालांकि गया कोई नहीं, सब सुन रहा है और सब यही करनी है बार बार के भी लोग। मेरी तकरीर इख्तलाफ नहीं होती, याद रखिएगा, मेरी तकरीर में कोई इख्तलाफ नहीं होती है, मैं हक बयान करता हूँ, मैं वो मौलाना नहीं हूँ। एक दो मौलाना 50 टका दे दिए, सुन्नी जन्नती मुसलमान 50 टका, हम खुद जन्नत जाएंगे नहीं, हम सोच रहे हैं आपको 50 टका जन्नत देते। एक दो शायर अगर कोई 100 टका दे दिया, मताल पियंकर दीवाना आ रहा है, उसका पाँव जमीन पे नहीं रह रहा है, इतना बड़ा पिया है, 100 टका हम दीवाना बन, हम वो काम नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो चापलूसी नहीं है कि आप 100 टका दीजिएगा तो आपको सुन्नी जन्नती बना के रख देंगे, नहीं भैया, हमारी ताकत नहीं कि आपको जन्नती बना सकते, हम खुद गुनहगार हैं। लेकिन अल्लाह व रसूल पर भरोसा है, विश्वास है, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, बीवी से करना, बच्चों से करना, भाई बहन सबसे मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करना, उससे ज्यादा रसूले पाक। इसलिए मेरी माँ बहने, तेरा शोहर थक हार के आ जाए घर ना मजदूरी करके,
तू शोहर के सामने जाना जो दिन भर 8 घंटा ड्यूटी काम करता है, धूप में पत्थर ईंटा तोड़ के पैसा घर लाता है। शोहर कितनी परेशानी से वो शोहर कमा के लाता है। इसलिए मेरी माँ बने तू बीवी हो तो वो शोहर है। ठीक घर घुसे वो थक जाए तो बिन बोले शोहर के पांव दबाना, बगैर बोले शोहर के पांव दबा देना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे सिर्फ शोहर के बिन बोले पांव दबाने से मिलता है। मेरी माँ बने तू शोहर के पांव दबाएगी, 70 तोला सोना खैरात का सवाब 2 दिन दबाएगी तो 70 दूने जोड़ लो उसको, 3 दिन दबाओ, 4 दिन दबाओ, गुना करते रहो, 1 महीना का सवाब जमा करो, 1 साल शोहर के पांव दबाओगी, नेकियों का अंबार लग जाएगा। लेकिन आज के दौर के बहू बेटी, इस मॉडर्न हवा की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं, जमालडीह नहीं, जमालडीह बहू बेटी दूध यहाँ ठीक ठाक। ये लोग औरतों से बोलती होगी ये मौलवी के बोला रे बाप, हमने दूध के धवल को रे बाप, हमने कहते नहीं दी, हमने दूध के धवल लागे। अरे क्या है वो कहेंगे, तू सुधर जा, कनीज़ा फातिमा बन। कल फातिमा बारह पेवन लगाती थी, अली बाहर फातिमा अंदर, अली तिजारत में फातिमा इबादत में। जब तक शोहर ना आते खाना ना खाते तू ही दरवाजे पे आते अली। फातिमा सबसे पहले शोहर को सलाम करती, बाद में कलाम। आज हमारी बहू जिंदगी में सलाम नहीं करेगी। जमालडीह वालों, मेहमान कुटुंब जितने अगल बगल से आए हो, किसी की बहू सलाम करती है काम करके आने पर, जुमा पढ़ के आने पर, सप्ताह में, 15 में, महीना में कभी नहीं करे। हम लोग को सिस्टम बना है साल में 1 दिन, ईद में। अरे बाप, शोहर ईदगाह गया एकदम बहू सब पहन ओढ़ के तैयार, दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। शोहर आ रहा है, बेटा पूछ रहा है तोर बाप आओ, बोल हाँ आए तोर बाप के सलाम करो बेटा, आए तोर बाप को ना छोड़बो, साल भर के सलाम लागो रे बेटा, आए तोर बाप के सलाम करो। एकदम शोहर आया, एकदम दुआरी में खड़ी है पहन ओढ़ के, सड़िया अपने से चुन के लिए खड़ी नहीं। ठीक शोहर गेट के सामने आया तो पटा चाहे ओढ़नी चाहे साड़ी उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी। ईद में अगर कपड़ा मोटा मोटी लाके दिए तो सलामों मोटे मोटे, अगर कपड़ा ठीक ठाक रहा तब सलाम ठीक। अब तो ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अब तो पहले शोहर, अब बहू सब खुदे जाते। अब शोहर के खरीदा कपड़ा नहीं पहनती है, 1-2 है अभी भी 2-4, सब ऐसा नहीं है। लेकिन 95% औरतें ईद में देखना, अरे बाप जी गोविंदपुर धनबाद खाना पीना बंद, एक भी रोजा नहीं, डेली कपड़ा ला रहा बदल रहा, ला रहा घुमा रहा। अगर शोहर अपने मन से ला दिया ना चल, अगर शोहर अपने से ला दिया किसी को नहीं पूछा ना सुझल लो तो ही पिल्ले में ना। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धो वाले। लेकिन याद रखना नबी की बेटी फातिमा, ईद से 1 दिन पहले दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा। माँ सुबह अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के नए नए कपड़े पहन के मदीने के ईदगाह में जाएंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन के पास अब तक नया कपड़ा ना आया। माँ बोल तू ही इंतजाम कर, तेरे बेटे पुराना कपड़ा पहनेगा, दुनिया क्या कहेगी। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया, कहा मेरे लाल मेरे बेटे तू सबर कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ये नहीं कही बेटा सबर कर मैं बाजार जाऊंगी, फातिमा ने ये नहीं कही। फातिमा फरमाती तू सबर कर बेटा तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, सब अपने अपने घरों में सो गए, खुशियां मना लिया। आधी रात तक सब जागते रहे, खुशी मनाते रहे। चांद की रात है, सुबह खुशियों की बरसात है।
पूरे इलाके में लोग सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। हसन हुसैन उठ रहे हैं, कभी माँ को देख रहे हैं, फिर नींद टूटी है, फिर माँ को देखते हैं। अब तक कपड़े नहीं आए हैं, लोग पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे? बच्चे हैं तो दिल ही बच्चा हो। बीबी फातिमा मुसल्ला कोने में डालती है, रात की तारीकी है, पेशानी जमीन पे रखती है नबी की बेटी, रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। उस नबी की बेटी फातिमा के दुआ को कबूल कर लिया। जो फातिमा कभी जिंदगी में चौखट से कदम बाहर ना निकाली, आज हमारी बहू बेटी शोहर चले जाए काम करने, सब बहू सब एक जगह जमा होके चुगली बोरा ले बैठा, चुगली बोरा। सास के अलग टीम, बहू सबके अलग। बहू सब सास की बुराई, सास सब बहू बुराई। हमरा सास चुगली बोरा। कोई सामने से गुजर रही है, दीदी एक झोला तो चुगली ले जा, अपन घर में बैठ दे। मौलाना बरकत नहीं होती है तो चुगली करोगे 1.5 घंटा, बरकत? हजरत खाना पकाते हैं बरकत नहीं, कमा के लाते हैं बरकत नहीं, चलिए थोड़ा घर द्वार में फूंक फांक दीजिएगा। हम बोले 1.5 घंटा चुगली करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, बरकत बोले खत्म हो गई, बरकत उड़ जा रही है। कल से एक चीज पूरा हरिया बर्तन सब उड़। नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? वजू का चेहरा होता, तिलावत कुरान की खुशबू होती, सर पे दुपट्टा होता, सुहर की नमाज पढ़ते, खाना निकाल के खिला देते। बेटा शराबी होता, नमाजी माँ के हाथ से बेटा खाना खा लेता, माँ की दुआ कबूल होती। शराबी बेटा नमाजी बन जाता। आज की तकरीर जलसों में इतनी मेहनत करके तकरीर नहीं करता। मैं जिस तरह बोल रहा हूँ, शख्सी प्रोग्राम एक आदमी का है, बड़ा बड़ा जलसा, लाखों का मजमा होता है, झारखंड इंतजार करते हैं लोग, लेकिन नहीं, इतनी देर नहीं बोलते हैं। लेकिन आप जो बैठ गए ना, तो ये बैठने का भी अंदाज आपका बहुत निराला है, बहुत अच्छा बैठे। इसलिए मेरी माँ बहन है, तो अपने आप को बचा ले, अपने आप के चेहरे को छुपा ले। नबी की बेटी फातिमा का जब आखिरी टाइम हो गया, कितना टाइम के फंसा हुआ बेटा? टाइम कितना हो गया? 1 घंटा पार हो गया, 1 घंटा हो गया। चलिए और कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ बढ़ा दें, कुछ बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें? 2 घंटा बढ़ा दें। आप 1 टका नहीं बढ़ाते, आप भी बढ़ाइए, हम भी बढ़ाए। हाँ, क्योंकि मोहब्बत दोनों तरफ, एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा देती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो मजा है। जीने की जिंदगी है। हजरत बिलाल काला था, गोरा नहीं था, हबसी थे, सैयद नहीं थे, गरीब था, अमीर नहीं था, गुलाम था, आजाद नहीं था, लेकिन बिलाल ने नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत की। जब नबी के इश्क में बिलाल डूब गया तो बिलाल मक्के में चलते थे, लेकिन बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुम नबी से मोहब्बत तो करके देख, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रो के देख। रब फरमाता बंदो मत भटक, तू यहाँ तेरी दुआ सुनी जाएगी, लेकिन तू नहीं, नमाज पढ़ते पढ़ना नहीं जाना। हजरत बूढ़ा नियत कर लेगा और पंखवा दिखेगा कितनी स्पीड चल रहा है। अल्लाह पंखा नहीं करो, चूंकि मन उसी में, जैसे आप काम करते हैं, जो राजमिस्त्री है वर्जनर, उसको काम में लगा दिया, फट से काम कर देगा, क्योंकि उसका उसमें जानता है। जो नहीं जानता उसको लगा दिया, करने उठाएगा, मन नहीं लगा। जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी में बिठा दिया, स्टीयरिंग खुला दिया, वो लेकर के आपको कहां से कहां चला जाए। जो गाड़ी नहीं चलाता उसको बिठा दो तो गाड़ी एक्सीडेंट। जो काम जानता है, जो सिलाई काम जानता है, वो कपड़ा सिएगा, आराम से सी देगा। जो नहीं जानता उसको, अब जो नमाज पढ़ना जानता है
उसको नमाज में खड़ा कर दोगे, मोहब्बत से नमाज पढ़ लेगा। अब जो जानता ही नहीं वो पंखा नहीं देखे क्या देखेगा, उसको मानेगा। तो यहाँ देख रहा है, दीवार देख रहा है, इधर कोई मच्छर काट दिया, मौलवी साहब बड़ी से बड़ी मच्छर हो मस्जिद, अरे वाह रहता मच्छरदानी लग जाएगा। एक दो बूढ़ा देखते हैं दोनों उंगली उठाता है, तो यार हम बोले दादो एक एक उठा, ये दोनों क्या उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है, जल्दी उठा उठा कर कम टाइम। और दुआ, अरे बाप कहता पूरा खानदान को त्याग दुआ भगाया, अपने से दुआ मांगा और कुछ नहीं जानता, एकदम ऐसे लगेगा, लगता है कि मक्का सारा उठ कर। चूंकि हो गया इन बच्चों को पढ़ा। आज जो बेटी सब पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, आज की बेटियां सब पढ़ी लिखी है। मेरी माँ बने तू घर में कुरान पढ़, शोहर डेली मत पढ़, डेली नहीं सकेगी तो डेली मत पढ़, अगर सकोगी तो पढ़, नहीं तो सप्ताह में एक दिन जुम्मा के दिन शोहर सब मस्जिद चले जाएंगे। तू 11 बजते बजते घर मकान धो धा के कपड़ा वगैरह खींच के नहा धो के मुसल्ले बिछा के कुरान को खोल के 2-4 रुकू ही सही, 2-4 रुकू ही सही पढ़ ले। शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, कदम घर में रखेंगे, कुरान को समेटना, मुस्कुरा के उठ जाना और शोहर को सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। अंदाज कैसा होगा? शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, सर पे शोहर की टोपी, बहू के सर पे चादर, कुरान है सीने में, मुस्कुरा के सलाम करती है। झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। नौजवानों, अगर तेरी बीवी सलाम ना करे तो तू अपनी बीवी को सलाम करना, रसूल की सुन्नत। तू जुमा पढ़ के आओ, देखो मेरी बहू ने सलाम नहीं किया, तू अपनी बहू को कर दो सलाम, रसूल की सुन्नत। अपनी एक जगह कह दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत, वो लड़का दूसरे बीवी को कह दिया अभी हॉस्पिटल में, अपनी सलाम करना। लेकिन आजकल के दौर में ये सब खत्म हो गया। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को जब शादी ब्याह करना तो हराम मत लेना, ताकि नस्ल में गुलाम हुसैन पैदा होंगे। तू डीजे बजा के पड़ागा फोड़ के बेटी बाप से 2.5-3 लाख लेके बेटा शादी करेगा। अब वो बेटा बहू के मिलन में जो बच्चा होगा वो बेहया बेशरम होगा। इसलिए कि तुम सुन्नते मुस्तफा अदा कर रहा था, उस दिन पड़ाका फोड़ा था, उस दिन डीजे बजाया था, 2.5 लाख लिया था, रिश्वत खाया था। उन नस्लों में गुलाम गौस नहीं पैदा होंगे, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा जन्म नहीं लेगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा। इसलिए शादी में कभी तिलक मत मांगना, बेटी बाप खुशी से जो दे दे वही ले लो। आजकल लड़का बाप इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, इतना बड़ा खाता, 2.5 लाख नगद, साथ में KTM डिस्कोवर और बेटा बगैर कोवर, 3 लाख मांग। लड़का कुछ नहीं जानता हजरत, और जब सदिया करेगा हमारा बेटा पेरिस मिस्त्री लगो और रंग पचड़ा सही से नहीं कर पाएगा, पैसा ठक नहीं लेगा। 3 लाख 2.5 लाख KTM मोटका टरवा, लड़का है 36 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, बहू को चढ़ा के ले जाता, लगता ढेंग चूर जा रहा है, अजीब तरह दिखाता है, अजीब अजीब। शोहर बीवी पीछे बैठी है, वो गाड़ी आपकी जो चली है ना, वो सीट ऊपर है, लड़का अंदर है, और शोहर के गर्दन में बहू के हाथ। हमने बहू गर्दन लागू गियर लागू, बोले हमारे बाप ने 3 लाख दिला, बेसी कहो दाबी मार दे, गर्दन में माथा मार, और बैग लटका के निकलेगी, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल रही। टाटा बाय बाय गुड नाइट, अरे बाप मच्छरदानी कछुआ सब कर। मगरिबी हवा बंद कर, मजहब इस्लाम को फॉलो कर, अंग्रेजी बोलना बंद कर, कुरान पढ़ना शुरू कर, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा, कहेगा देख गुलाम हुसैन है, बैठेगा गुलाम खाजा है, बोलेगा गुलाम नबी है, दुनिया छोड़ेगा वो गुलाम गौस। आज का जलसा 110%, 10 माने 10। हम लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं ताकि लोग ये ना सोचे कि मौलवी मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ा। हम लोग भी मुसलमान सब अंग्रेजी बोलता है, 3 को लफ्ज बोलता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतना रटने किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकत में अता फरमाए। चलिए
अल्लाह ताला बरकत दे। अरे पैसे का आदमी गाना है, रखो सही बता रहा हूँ, एक आदमी गाना कई कई मिलाद में दे रहा हूँ, कई मिलाद लड़की का जो है शोहर कोला चलाते एक्सीडेंट हो गया 4 साल पहले, ट्रक पीछे से मार के 3-5 को मारा था, 2 स्पॉट मारा। 30 साल की औरत है, माँ भी बाप भी मर गया, ससुर भी मर गया, किडनी में प्रॉब्लम है, पटना में 2-3 दिन गया, फिर कल परसों जाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि 2.5 लाख खर्चा करोगे तो एक किडनी से हम बचा सकते हैं, वो किडनी खत्म है, एक किडनी में कुछ है, बोला कि हम बचा लेंगे, 3 बच्चे हैं यतीम हो जाएंगे। रो रो के मेरे पास कही, मैंने 20,000 रुपया दिया, 20,000 दिया, कितना दे देना पड़ता है हर महीने में। ऐसा नहीं कि झारखंडी कमाता तो देता नहीं। आप भी मेरा नंबर नोट कर लें, बेटी की शादी हो तो फोन करना कि झारखंडी साहब बेटी की शादी है, मजबूर हूँ, मैं जहां तक सकूंगा, मैं तो नहीं कहता पूरा दे सकूंगा, 2,000 5,000 10,000 जो मेरी हैसियत होगी मैं दे दूंगा। क्यों नहीं देंगे भैया, बहन बेटी की शादी है, गरीब मुसलमान है, आज मजबूर है। क्यों, कौन मजबूर किया? मोदी ने नहीं किया, योगी ने नहीं किया, अमित शाह ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, कौन किया? आपके समधी ने किया। जो समधी मुर्गा तोड़ेगा वही 3 लाख पहले जोड़ेगा। घर में मुर्गा खा रहा है, समधी 3 लाख से कम नहीं होता बेटा, ना 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 गाड़ी में, अरे वाह इतना बड़ा फकीर भी मंगा, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे घर सजाए तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी बिग मंगा। तो रमजान में फितरा उठा बेस थोड़ा बढ़ा दिए, कम कर दिए। बड़ा अच्छा बज रहा है आपका बाजा, बड़ा सुंदर बज रहा है आपका बाजा, इसीलिए मैं बोल ले रहा हूँ कि आपका बाजा अच्छा बजा, वरना इतनी देर में नहीं बोल पाता। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका बाजा बज रहा है, बड़ा बाजा में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ससुराल आपके है ना? अरे माशाल्लाह, चलिए आपके ससुराल भी है, सबके ससुराले वाला यहाँ जुड़ गए, हमने की दुश्मन लागे तो बाजा वाला ससुर घर, नकीब के ससुर घर की हमें दुश्मन लागे। माशाल्लाह कहे सुभान अल्लाह। तो जो बेटी बाप दे दे अपने से, उसे तोहफा समझ के लेना हराम, दहेज हराम नहीं है, डिमांड हराम है, जिसको न जिसका नाम रिश्वत है, और रिश्वत इस्लाम धर्म में हराम। 3 लाख अगर तूने कह दिया लेंगे वो हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो जायज, बिन मांगे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनो। मांगोगे साइकिल, हराम। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को हम सम्मान दें, कौन नहीं चाहता है, लेकिन आप सब्र नहीं कर पाते। जो बेटी बाप आपका घर रिश्ता करने आता है ना, वो पहले से प्लान बनाता है। हम जाने जमाल डी बढ़िया कुटुंब, बढ़िया घर द्वार, लड़का मिल जाएगा हुनर वाला, तो हम 2 लाख रुपया देंगे, अपने से प्लान बना के आया है। थोड़ा आपके तरफ फकीर है कि जबरदस्ती घुस गया तुम्हारे, वो पहले प्लान बना लिया है कि हम बड़का भिख मंगा घर जा रहे हैं, तो कमर कस के जाना, 2 लाख नगद लेके वो प्लान लेके आया। तुम गांव के गणमान भौतरो मानुस है ना, बिठाया टान टून किया तो 2 लाख 10, बड़ी टाना 15, बेशर्मी तरह टाना 2 लाख 20, उससे ज्यादा नहीं देगा। कहेगा कुटुंब अब नहीं सकेंगे, मेरा बजट इतना है, तो वो 2 लाख तो पहले से प्लान बना गया। और तुम चुप हो जाता कि समझी जो होगा कर दीजिए, तो वो 2 लाख दे करके फिर सोचता मेरा समझी नहीं मांगा, ना मेरा दामाद कुछ बोला, देखो कोई सामान बढ़ा वो दे देगा, लेकिन तुम्हारे मन में सब्र। अगर तुम कहीं नहीं मांग रहा है तो बहू दुआरी खिड़की, अगर शहर से बात कर रहा है इसकी बहू, अगर नहीं बहू तो शोर माटी बुझेल दे, कहाँ बुझेगा? मदीना में जाके बहू पास गया, 2.5 लाख दो, बहू लगता है एकदम प्रधानमंत्री। यही अजीब तमाशा होता है,
क्या करेगी जिंदगी दूसरे धन दूसरे दौलत पर नजर। इसलिए बेटे को हुनर दे, तजारत दे, कारोबार दे, पढ़ा लिखा। बेटा कहेगा बाबा 2.5 लाख में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना, किसकोवर में मत बेचना, केटीएम में मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना। हे बाबा नबी के जन्मदिन के मौके पे गली को सजाया था, घर को सजाया था, सड़क को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सब मिलके चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा